स्वागत। त्रिपाठी जी जेडीयू के हैं, नीतीश कुमार की पार्टी की बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत है। त्रिपाठी जी स्वागत। तो फाइनली 9वीं बार विश्वास मत प्राप्त कर लिया, कैसे कर पाते हैं आप लोग ऐसा? मतलब क्या फार्मूला है आपके पास? देखिए ब्रजेश जी, बहुत पहले डॉक्टर लोहिया ने कहा था, अपनी विचारधारा में उन्होंने कहा था कि जो रोटी होती है गांव को समझाने के लिए, गांव गिराओ किसान को समझाने के लिए, उसको पलटते रहिएगा। मतलब हाँ, कैसे? उसको बदलते रहिएगा, पलटते रहिएगा। जैसे रोटी सेकी जाती है, पलटते रहिएगा। तो ये मतलब आपकी रोटी, मतलब जो आपका विचारधारा है उसको पलटना चाहिए आप। जब नहीं, सत्ता को देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल आप स्पष्ट बोलूंगा, सत्ता जो हमारे साथ, हम वैचारिक रूप से तो वही है जहां आरजेडी खड़ी है या जहां पे लोकदल है। माननीय नीतीश कुमार की राजनीति लोकदल से ही शुरू हुई है। पहले सारे लोग लोकदल में थे, केसी त्यागी थे, माननीय सारे लोग लोकदल के थे। तो किसानों की राजनीति जो देश में चली है उसके सब अंग रहे हैं, और उसी के साथ ही साथ जो बिहार में घटनाएं घटी हैं, नीतीश कुमार एक बेदाग छवि हैं, और नीतीश कुमार के बगैर बिहार में कोई सरकार बन नहीं सकती। ब्रजेश जी, इसको मान के रखना पड़ेगा। नहीं, और जब खुद कह रहा हूं कोई मैग्नेट या अलादीन का कुछ आइटम लगा है ब्रजेश जी। 2005 जब घिसते हो सत्ता निकलती। ब्रजेश जी, 2005 के पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं बिहार में। इतना पीछे मत ले जाओ, आगे बढ़ते हैं। बिहार में जंगल का राज था, उस जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम जॉर्ज फर्नांडिस। तो ये कौन सी ढिठाई थी कि जिनके ऊपर जंगल राज का आरोप लगा रहे हो, उनके साथ रात के अंधेरे में बीजेपी की सरकार गिरा के खुद उनका दामन पकड़ के उनको अपना बेटा बताते थे? 10 बयान ऐसे होंगे जिसमें नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ये कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हो त्रिपाठी जी? ब्रजेश जी, मैं आपकी नैतिकता की बात बता रहा हूँ। मुझे आपके चैनल पे कहने में कोई गुरेज नहीं है। जब हमारी पार्टी के ऊपर खतरा आ गया था, किनसे? भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी हमारे दल को नुकसान पहुंचा रही थी। चिराग पासवान को एक टारगेट दे करके कि जेडीयू के खिलाफ जितने भी चुनाव हुए वहां पे पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे साथ ही खड़ा कर दिया। तो हमारी सीटें निश्चित रूप से कम आ गई थी। तो जिससे चिंता थी, जिससे आपको खतरा। एक सेकंड रुक जाओ, रुको दुबे जी, बदला मत लो इनसे। ये बदला लेने आए नहीं, बदला काहे लोगे? जो आए थे, जो आपने इनके ऊपर कमेंट किया था तो तुरंत आए बदला लेने। हाँ, क्या पूछ रहे थे? पूछो। नहीं, पूछ लो। नेता से बात आपको बेचैनी पूछ लो। नहीं, जो सत्यता है कि बीजेपी से खतरा था, साथ छोड़ दिए, बिल्कुल निश्चित। और आप बीजेपी के साथ चले गए हो। बीजेपी के साथ हम खतरा नहीं है। हमारा जो गठबंधन था, जो हम उसके एलाइज बहुत पहले से 96 से हैं, और लगभग 17 वर्षों तक हमारा गठबंधन रहा, चाहे वो केंद्र की सरकार में रहे हो, चाहे आपके बिहार की सरकार में रहे हो। तो नीतीश कुमार ने लगभग गठबंधन धर्म को निभाया, और गठबंधन धर्म के कारण ही आज बिहार विकास के पायदान पे खड़ा है। चाहे महिलाओं का आरक्षण हो, चाहे अति दलित का सवाल हो, चाहे अति पिछड़ों का सवाल हो, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, ये सारे सब बात आपकी मानने। ये जिनसे खतरा था, आप तो उन्हीं के घर के भीतर चले गए। आप कैसे बचोगे? आपने जब शुरुआत की थी ब्रजेश जी, नौकरी पे काहे खतरा डाल? मेरी नौकरी कोई खतरा नहीं, मेरी नौकरी कोई खतरा नहीं। देखिए ब्रजेश जी, परमानेंट ना तो कोई दोस्त होता है राजनीति में, आपने पहले अपने उसमें कहा, शुरुआत ही की उससे, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। सर, आप परिस्थितियां आदमी, हम तो आपसे सीखते हैं। परिस्थितियां बनाती नहीं ब्रजेश जी, आपने स्पष्ट कहा, उसको स्वीकार करना चाहिए। हर राजनीतिक दल को स्वीकार करना चाहिए। हम कर रहे हैं, इनको बताओ। बिल्कुल करना चाहिए, ये कमेंट कर, बिल्कुल करना चाहिए। और ऐसे शब्दों, चूंकि आप भी जनता की सेवा कर रहे हैं, हम भी जनता की सेवा कर रहे हैं। आप कोई खतरा नहीं बीजेपी? अब कोई खतरा है ही नहीं। अब हम कहीं जाएंगे ही नहीं। हमारे नेता ने कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे। ये तो अंडर थ्रेट हो लग रहा है। नहीं, तभी तो कह रहे हो नहीं भैया आप कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के दरवाजे बैठे रहेंगे, हमें ना परेशान कर। देखिए, हमारा उनका स्वाभाविक गठबंधन है, उसमें हमारी कहीं दरार। ठीक, मनीष कश्यप को मैं आमंत्रित करता हूं। आप सबकी बात सुनाने के बाद मैं मनीष के पास चलता हूं। मनीष, बिहार